आज की तारीख में हमारा नेता सिर्फ वो होगा, हमारा वाल्मीकि समाज और पूरा डीएससी वर्ग जो है, सभी अनुसूचित जाति वर्ग जो है, केवल उसको सपोर्ट करेगा पूरे देश के अंदर, जो हमें जो है आरक्षण का लाभ देने के लिए घोषणा करेगी। जन समाज केवल वो अपनी जाति विशेष के लिए लड़ रहा है, वो किसी के लिए नहीं लड़ रहा है, वो डीएससी वर्ग के लिए लड़ रहा है। ये बिल्कुल गलत है, खोखली घोषणा है ये। करो और मरो, ये पक्का फैसला हो चुका है। करो मरो की लड़ाई हम लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे, तन मन धन से लड़ेंगे, इसमें कहीं कोई हम कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। लड़ाई जो है लगातार पूरे देश में बढ़ती जा रही है, तो उसको लेकर अब क्या करने वाला है समाज? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको और आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप जो है इस आवाज़ को आप उठा रहे हैं। मेरा नाम, अपना भी परिचय दे देता हूँ मैं थोड़ा सा। मेरा नाम मुकेश वाल्मीकि है, पूर्व बीडीसी मेंबर में रह चुका हूँ, और मेरे भाई श्री राकेश वाल्मीकि जी जो जिला पंचायत के मेंबर भी रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बागपत में, इनके नेतृत्व में आज जो यहाँ पे बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन था डीएससी के लिए आरक्षण वर्गीकरण को लेकर, तो उसमें इनके नेतृत्व में जिला बागपत का प्रतिनिधित्व मंडल यहाँ आया था और उसमें हिस्सेदारी ली है। तो इसमें जो सबसे बड़ी एक बात है, जब बसपा की एक मूवमेंट चली थी मान्यवर काशीराम जी के नेतृत्व में, मायावती जी ने बहुत काम किया, तो उस टाइम जो है क्या था, उन्होंने कहा था कि हम जो है सभी को साथ लेके चलेंगे। लेकिन जब तक वो रहे, उन्होंने काफी प्रयास किया और वाल्मीकि समाज जो है बसपा के साथ रहा और उसे सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया बसपा को। लेकिन मान्यवर काशीराम के देहांत के बाद जो है मायावती ने जो है मात्र जो है एक जाति विशेष की जो है उसको पार्टी बना दिया। सभी पदाधिकारी उसी समाज के रहने लगे। वाल्मीकि समाज को कभी कोई तवज्जो नहीं दी। वाल्मीकि समाज की छोड़िए, किसी अन्य समाज को भी जो है शेड्यूल कास्ट में जो अनुसूचित जाति में जो पंजीकृत हैं जातियां, उनमें किसी को उन्होंने जो है सम्मान नहीं दिया, ना ही उनको जो है कोई आरक्षण का लाभ पहुंचने दिया। अब जो है जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, तब से जो है सभी अनुसूचित जाति का जो समाज था, जितनी भी डीएससी वर्ग में जातियां आती हैं, वो सभी जाग गई हैं और वो अपने हक की लड़ाई जो है लड़ रही है। मायावती आपकी नेता नहीं तो फिर कौन है? नहीं, आज की तारीख में मायावती हमारी नेता नहीं है, चूंकि उसने वाल्मीकि समाज के साथ साथ अन्य सभी अनुसूचित जातियों के साथ न्याय नहीं किया। तो फिर कौन? आज की तारीख में हमारा नेता सिर्फ वो होगा, हमारा वाल्मीकि समाज और पूरा डीएससी वर्ग जो है, सभी अनुसूचित जाति वर्ग जो है, केवल उसको सपोर्ट करेगा पूरे देश के अंदर, जो हमें जो है आरक्षण का लाभ देने के लिए घोषणा करेगी, आरक्षण का लाभ हमको देगी, उसको हम जो है सपोर्ट करेंगे, चाहे वो किसी भी प्रदेश में कोई भी पार्टी। समाज तो लड़ रहा है आरक्षण के लिए। नहीं, बहुजन समाज केवल वो अपनी जाति विशेष के लिए लड़ रहा है, वो किसी के लिए नहीं लड़ रहा है, वो डीएससी वर्ग के लिए लड़ रहा है। ये बिल्कुल गलत है, खोखली घोषणा है ये। फिर किसके लिए लड़ रहा है वो केवल अपनी जाति के लिए लड़ रहा है। जातिवादी पार्टी होगी? बिल्कुल जातिवादी पार्टी होगी। आज की तारीख में केवल एक जाति वर्ग विशेष की पार्टी होगी जो है, और उसको जो है कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए वो उसकी जो है, भाई जब हिस्सेदारी की बात आई है तो उनको दिक्कत क्या है हिस्सेदारी में? उनको तो 50% मिल रहा है। जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वो बिल्कुल मान्यवर जी का वही नारा भी था, लेकिन उसको ये कहा, जो इनके बड़े उसके फाउंडर मेंबर हुए हैं बसपा के, उन्हीं की जो है आदेश को वो नहीं मान रहे। बसपा नहीं मान रहा, चंद्रशेखर नहीं मान रहा है, उनका नाम लेके वोट ले रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को तो फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। कहाँ हिस्सेदारी दे रहे हैं? ये जो अखिलेश यादव हो गए, कांग्रेस पार्टी होगी, सभी तो बात कर रहे हैं। ये सब ठग रहे हैं, कोई भी बात नहीं कर रहा है, केवल धोखा दे रहे हैं ये। इसलिए जो है बहुजन समाज को जो आज सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। और आज इतना बड़ा यहाँ पे धरना प्रदर्शन था भारत की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पे जो है, जिसमें आप सब लोगों ने जो है बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसके लिए हम आपको जो है, मान लीजिए वाल्मीकि समाज अब खड़ा हो गया बीजेपी के साथ में। नहीं, बीजेपी के हम ये भी नहीं कहेंगे। अगर बीजेपी में उत्तर प्रदेश में अभी तक वो लागू नहीं किया है, अगर बीजेपी में उत्तर प्रदेश सरकार में जो है घोषणा करती है, तो निश्चित रूप से बीजेपी के साथ उत्तर प्रदेश में हम रहेंगे। भारत सरकार यदि पूरे देश में लागू करने की हम मांग कर रहे हैं, बराबर जो है हमारा समाज मांग कर रहा है, अन्य जातियां भी जो है उसके लिए मांग कर रही है, भारत सरकार यदि घोषणा करती है तो पूरे देश का जो एससी समुदाय है वो जो है पूरा बीजेपी को समर्थन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ये बिल्कुल क्लियर कट बात। कहीं ऐसा तो नहीं मनुवादी जो विचारधारा के लोगों के हाथ में आप लोग खेल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इसमें मनुवाद की बात तो कहीं है ही नहीं है। आरक्षण में
यदि वो उसका लाभ दे रही है तो उसमें मनुवाद वाली बात कहाँ से आ जाती है? जब मायावती के जो जिस जाति विशेष के लिए वो लड़ती है, जब उन लोगों को पूरे के पूरे टिकट मिल जाते हैं, तब मनुवाद इनका कहाँ चला जाता है? जब कहीं देने की बात आती है तो तुरंत मनुवाद आ जाता है इनका जो है, अदरवाइज कोई मनुवाद नहीं होता है। तो ये केवल जो है बहकावे वाली बात है। वाल्मीकि समाज और अन्य सभी अनुसूचित जातियां इनके बहकावे में बिल्कुल नहीं जाट और आएगी। चमार की जातियों से आप अलग होकर के जो वाल्मीकि समाज अलग अपने आप को दिखा रहा है, दर्शित कर रहा है, कहीं ये बटोगे तो कटोगे वाले फार्मूले जी नहीं, जी नहीं, बिल्कुल गलत है। और मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वाल्मीकि जाति केवल अकेली नहीं है उसमें, बल्कि पूरे प्रदेश की, पूरे देश की 66 जातियां लगभग जो है, हर प्रदेश में भिन्न भिन्न हो सकती है उसकी संख्या। उत्तर प्रदेश में भी 66 जातियां हैं, तो उसमें एक चमार जाति को छोड़ते हुए उसकी 2-4 जो उसकी समकक्ष जातियां हैं, बाकी सभी जो है डीएससी समाज जो लड़ रहा है। कमजोर हो जाओगे अगर बटोगे तो। जी नहीं, बट नहीं रहे हैं, केवल हक की बात कर रहे हैं। बट कौन रहा है? बटने का तो वो बवंडर कर रहे हैं, और पूरा डीएससी समाज बट नहीं रहा है, बल्कि वो सारा इकट्ठा है। कह रहे पढ़ोगे तो नौकरियां तो मिलेगी। तो पढ़े लिखे बहुत हैं अपने समाज में। आपको मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं स्वयं 10वीं पास हूँ, लेकिन मैंने अपने बेटे को पीएचडी कराया। इससे ज्यादा और पढ़ा लिखा का क्या सबूत हो सकता है? कोई दे सकता है कि एक 10वीं? आरोप तो लग रहे हैं आप लोग पढ़े लिखे, वो झूठा है ना। मैं खुद आपके लिए साक्षात आपके सामने आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। मेरा बेटा है, मैं 10वीं पास हूँ, लेकिन मेरे बेटे ने पीएचडी किया है। कहते सिर्फ सफाई कर्मी की नौकरी ढूंढते हैं आप जी लोग। नहीं, जी नहीं, जी नहीं, गलत है। बल्कि जो इंटरव्यू में होता है वहां मेरे साथ छल होता है, क्योंकि इंटरव्यू में जो बोर्ड होता है, इंटरव्यू का जो बोर्ड होता है साक्षात्कार का, उसमें एक एससी का भी प्रतिनिधि होता है, और वो जो है उसी समाज से होता है, और वो जो है और सभी बिल्कुल 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 उसी समाज से होता है। और वहाँ जो है हमारे जाति प्रमाण पत्र जब वो देखते हैं तो उसी जाटो या चमार समाज को वहाँ नियुक्त किया जाता है, हमारे समाज को भर दिया जाता है। बहुत सारी नौकरियां, उस नौकरियों को हासिल करने की लड़ाई क्यों नहीं लड़ते? उसकी वर्गीकरण में वर्गीकरण क्यों? बिल्कुल, उसके लिए भी तो जब ये लागू हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो सभी जगह उसका लाभ मिलेगा, जो है आरक्षण का सभी जगह लाभ मिलेगा। ये लागू तो हो पहले, जो है जो व्यवस्था की है सुप्रीम कोर्ट। अगर लागू नहीं होता तो क्या करेंगे? उसके लिए जो हम सड़कों पे भी उतरेंगे, सब हर चीज करो और मरो, ये पक्का फैसला हो चुका है। करो मरो की लड़ाई हम लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे, तन मन धन से लड़ेंगे, इसमें कहीं कोई हम कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। मतलब वर्गीकरण होने से आपको हक अधिकार मिल जाएगा? बिल्कुल 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 मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। जिस चीज को आज केवल कुछ जातियों ने खाया है, अगर वो आरक्षण का लाभ सभी जातियों को मिलेगा जो उसमें पंजीकृत है अनुसूचित जाति में, तो क्यों नहीं उनका भला होगा? बिल्कुल भला होगा।